हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लगभग 1 महीने से मैं यहाँ अपने पहाड़ में आई हुई हूँ और मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं अपने घर का होम टूर भी लाऊंगी, बट थोड़ा बहुत टाइम का इशू रहा। बट आज वो शुभ दिन आया है कि मैं होम टूर लेकर के आई हूँ। तो चलिए अपना होम टूर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, होम टूर देने के पीछे एक रीज़न ये है कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि पहाड़ में लोग कैसे रहते हैं। एक्चुअली जहाँ पे हम लोग रहते हैं वो प्रॉपर गांव नहीं है, वो मतलब गांव का तो मैंने आप लोगों को गांव का व्यू दिखाया था। वहाँ पे जैसे मिट्टी के घर होते हैं और ये सारी चीज़ें। तो हम लोग गांव में नहीं रहते, बल्कि रोड साइड में है, दरिया नाम की एक जगह है, वहाँ पे रहते हैं। गाइस, कुछ इस तरीके से घर होते हैं यहाँ पे पहाड़ों में। और ये है हमारा घर, 3 फ्लोर में है। सबसे नीचे रेंटेड है और ऊपर और उसके ऊपर में हम लोग रहते हैं। तो नीचे वाले फ्लोर को छोड़ देते हैं, चलते हैं सीधे ऊपर। और पहाड़ों में जनरली इसी तरीके के अब घर हुआ करते हैं। मिट्टी के घर अब बहुत कम हो गए हैं। अब नया घर जो भी बनाता है वो मिट्टी का नहीं बनाता है, बल्कि जो पुराने भी मिट्टी वाले घर हैं उनको भी अब धीरे धीरे सीमेंट में लोग लेकर के आते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं पहुंच गई हूँ जहाँ हम लोग रहते हैं। आपको पीछे ये चैनल दिख रहा है, ये हमारा एंट्रेंस है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ से जो भी व्यू दिखता है मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये तो व्यू है हमारे यहाँ से जो दिखता है। मॉर्निंग, इवनिंग, डे टाइम हम लोग यही व्यू देखते हैं यहाँ से। और बहुत ज़्यादा मन को शांत करने वाला, सुकून देने वाला ये व्यू रहता है। और ये है नीचे हमारे ही खेत हैं। अभी इसमें कुछ भी नहीं लगा है क्योंकि कुछ टाइम पहले यहाँ पे काम चला था, मैंने दिखाया था आप लोगों को। तो अब इसमें धीरे धीरे कुछ कुछ चीज़ें लगाई जाएंगी। तो गाइस, जो हमारा घर है ना वो प्रॉपर मतलब एक ही टाइम पे नहीं बना है, समय समय पे उसमें चेंजेस किए गए हैं। जैसा कि जनरली सारे ही घरों में होता है। पहले 4 कमरे थे, फिर थोड़े और बढ़े, फिर लोग भी बढ़े और कमरे भी बढ़े। तो चलिए हम धीरे धीरे उन सारे कमरों को देखते हैं और कौन कहाँ रहता है, कैसे रहता है, सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एंटर करते हैं हम घर के अंदर। सो गाइस, सबसे पहले आपको इस रूम पे लेके चलते हैं। तो आइए। गाइस, पहले ये सोना का और मेरा रूम था। तो इस रूम को हमने कुछ टाइम के लिए बना दिया है ड्राइंग रूम, क्योंकि जो ड्राइंग रूम है मैं आपको भी दिखाऊंगी, उसमें सब बच्चे ही रहते हैं वहाँ पे। तो वहाँ से सोफा वगैरह हमने हटा दिया है। तो ये है एक रूम। इसमें आप देखिए, ये हमारी शादी में मेरे फ्रेंड्स ने हमें गिफ्ट किया था। इसमें हमारी सारी फोटोज हैं, जितनी भी उस टाइम पे हो सकती थी, मिल सकती थी। और देखिए तो गाइस, ये मैं हूँ बचपन की, ये सोना है बचपन के, और ये मम्मी पापा लोग हैं। और आपको दिखाऊं, ये हमारी शादी से पहले की फोटो है मतलब। और इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी फोटोज है गाइस। मैं वॉलीबॉल खेला करती थी, तो ये तब की फोटो है। और बहुत सारी मेमोरीज हैं इस फ्रेम के साथ। और ये है मेरी फेवरेट मैम, मेरी सीनियर। तो फोटो है चारों भाई बहन की, जो इसमें जो बीच में बैठे हुए ना मतलब गोदी में, तो ये है सोना। और ये है 2 दीदियां, कभी इनसे भी मिलाएंगे। और वो है भैया। तो भैया और सोना से तो आप लोग मिल ही चुके हैं। तो चलिए अब दूसरे रूम पे चलते हैं। दूसरे रूम पे जाने से पहले हम किचन पे चलते हैं, क्योंकि ठीक इसके सामने किचन है। तो ये है हमारी किचन, जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं। तो गाइस, ये है किचन। और आपको एक सबसे ज्यादा अच्छी बात बताती हूँ। आज भी हमारे यहाँ ये तांबे की जो मटकी होती है, सुराही होती है, इसको गगरी बोलते हैं, तो इसका यूज किया जाता है। तो फिलहाल किचन में इतना ही है। तो चलिए अब दूसरे रूम पे चलते हैं। सो गाइज, ये है हॉल, जिसमें पहले से सोफा वगैरह सारी चीजें यहीं पे रहती थी। तो यही ड्राइंग रूम था, बट जब से बच्चे आए हैं ना, तो बच्चों की वजह से हमने चेंज कर दिया। क्योंकि जब तक सोना यहाँ नहीं थे तब तक यहाँ मैं सोती थी नंदिनी या नक्श के साथ, और वहां मम्मी सोती थी नंदिनी या नक्श के साथ। तो इसलिए हमने इस रूम को अभी कुछ टाइम के लिए बच्चों का ही रूम बनाया है। और आपको एक बहुत ज्यादा खास चीज दिखाती हूँ गाइज। सो गाइज, ये है हमारे जो दादाजी थे, वो अपने समय पे ग्राम प्रधान थे और उनके काफी ज्यादा अच्छे काम रहते थे। और उनको ये इनाम में मिला था, गिफ्ट में मिला था किसी
मम्मी किसके लिए मिला था, अभी इसके बारे में ना मम्मी आपको ज्यादा अच्छे से बता पाएंगी, तो अभी मैं मम्मी को बुलाती हूँ। मम्मी बताएंगी अपने ससुर जी के बारे में। ये सीट हमारे ससुर जी को मिली है। इन्होंने लगातार 4 बार ग्राम प्रधानी जीती, उसमें 20 साल लगातार ग्राम प्रधानी की। उसमें पूरा धौला देवी ब्लॉक में जितने भी ग्राम प्रधान थे उसमें फर्स्ट प्राइज उनको ये शील्ड मिली है, अच्छा काम करने की वजह से। कितने तो उनको वो मिले थे, क्या कहते हैं, सर्टिफिकेट मिले थे। सो गाइज ये वाला जो रूम है ये सबसे पुराने रूम है। ये 4 रूम है, मैं आपको चारों दिखाऊंगी अभी। तो ये रूम बिल्कुल पुराने वाले थे जिस टाइम पे, हाँ मतलब जो सोना लोग हैं, सारे भाई बहन हैं, जब छोटे थे, जब स्कूल पढ़ा करते थे, तो ये उस टाइम का कमरा है। तो आपको इन कमरों को देख के ही पता चल जाएगा इनकी छत और ये जो वायरिंग वगैरह है। गाइस वायरिंग को केसिंग केपिंग वायरिंग बोलते हैं, जो ये बहुत पहले से ये वाली वायरिंग होती थी। अब तो सारी हिडन वायरिंग होती है। तो ये उसी टाइम की वायरिंग है, उसी टाइम के कमरे हैं, तो अभी भी चल रहे हैं। और काफी ये जो टाइल्स हैं ये बाद में लगवाए थे और बाकी चीजें की पुरानी ही हैं। ये है स्टोर रूम, मतलब आप स्टोर रूम कह सकते हो। मेरी सासू माँ रहती थी इस चारपाई में तो कमरा था ये। तो गाइज ये अम्मा का कमरा था और यहाँ वाले कमरे में बच्चे लोग रहते थे, पढ़ाई वढ़ाई करते थे। तो आज के टाइम पे इतने सारे कमरे हो गए हैं, तो ये अब स्टोर रूम हमने बना दिया है। तो यहाँ पे सारी की सारी जो भी काम की चीजें हैं, जैसे इसमें गेहूं वगैरह रहते हैं, तो जो चीज खुद की भी हमें जरूरत होती है तो यही हम स्टोर रूम में रख देते हैं। और ये दीदी लोगों ने बनाए थे अपने बचपन में, ये सारी की सारी पेंटिंग दीदी लोगों ने बनाई है। और गाइज ये कमरा है मम्मी पापा का। तो यहाँ मम्मी पापा लोग रहते हैं। और ये जो अलमीरा वगैरह भी है ये भी पुरानी है, उसी समय की है। ये हमारे दादा दादी जी लोगों की फोटो है। तो गाइज इसके बाद चलते हैं सबसे ज्यादा खूबसूरत रूम पे, जिसमें दादी का सबसे ज्यादा टाइम बीतता है। तो चलिए मंदिर वाला कमरा दिखाते हैं। तो जिसको डिजाइन करवाया था सोना की मतलब मार्गदर्शन में उसका डिजाइन हुआ है। ये है हमारा मंदिर का कमरा। तो गाइस नीचे तो इतने ही कमरे हैं। अब भैया भाभी रहते हैं इसके ऊपर वाले फ्लोर में, तो वहां चलते हैं। और यहाँ नंदिनी उठ चुकी है। सो गाइस यहाँ हमारी नंदिनी भी तो उठ गया है। नफरू बेटा भी उठ चुका है, अभी सो जा बेटा, जब आपका सोने का टाइम हो। सो गाइज नीचे के सारे रूम्स आप लोगों ने देख लिए। और यहाँ पे रूम्स काफी ज्यादा हैं क्योंकि परिवार भी थोड़ी बड़ी है। हमारे टोटल परिवार में 16 लोग हैं, 2 दीदियां हैं, उनके बच्चे और हम लोग, हमारे बच्चे। तो इसलिए जब भी छुट्टी होती है सब लोग यहाँ पे आराम से रहें, इसलिए हमारे इतने सारे रूम्स हैं यहाँ पे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर वाला रूम, जिसका रूम टूर करवाएगा वंशु। उठ जा रहे भाई, समझ लगे क्या? तो चलो अब वंशु हमें रूम टूर करवाने वाला है अपने कमरों का। चलो तो गाइज ये है वंशु और ये हमें रूम टूर करवाने वाला है। ये है मम्मी पापा का रूम। अच्छा ये है मेरा रूम, ये है मेरे नंबर्स ने, ये मुझे आते हैं लेकिन फिर भी मैंने संभाल के रख रखे हैं। अच्छा, और ये है मेरा स्टडी टेबल और ये है मेरा बॉक्स। अच्छा, तो वंशु तुम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2 सेकेंड क्लास में। वेरी गुड। पहले वंशु ऐसा था, ये वंशु को हमने फ्रॉक पहनाई थी। गाइस आपको छत नहीं दिखानी चाहती। सो गाइस ये था हमारा होम टूर और आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और मुझे बताइए इसके बाद आप किस तरीके की वीडियो देखना पसंद करेंगे। और मिलते हैं आपसे फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बोल दो सब, ननी बाय बाय बोल दो गाइस से, बाय बाय बोल दो।